कोहाट में सीटीडी और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि उनके कब्जा से असलहा भी बरामद कर लिया गया। खानेवाल के इलाके बस्ती बहावलपुर में मां पर तशद्दुद करने वाली दरिंदा सिफ्त बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खातून की मदय्यत में मुलजिम सफ्तर मुनीर, उसकी बीवी मुकद्दस समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईद उल फितर करीब आते ही तहसील साहिवाल सरगोदा के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। खवातीन कपड़ों, चूड़ियों और मेहंदी की खरीदारी में मसरूफ हैं, जबकि मर्द हजरात भी मलबूसात लेने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों का रुख कर रहे हैं। नसीराबाद में यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत के मौका पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से बड़ी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अल्लामा नवाबुद्दीन ने की, जबकि शुरा ने नामूसे रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इज़हार यकजहती किया। रैली के शुरा ने नारे लगाए और उलमा व कारकुनान ने इस अज़्म का इज़हार किया कि नामूसे रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की जाती रहेगी। जामपुर की जामिया मस्जिद में नन्हे हफाज कराम की तकमील कुरान करीम के मौका पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नए हफाज की दस्तारबंदी की गई। तकरीब में माह मुकद्दस के हवाले से रूह परवर खिताब भी किया गया। करमपुर और जिला कश्मीर में गंदम की फसल तैयार होने के बावजूद ताहाल सरकारी खरीदारी मराकज कायम न होने पर काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार है। किसानों का कहना है कि सरकारी सतह पर ताखीर के बायस उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने हुकूमत सिंध और मुतल्लिका हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। और ओकाड़ा शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार और ठंडी हवाएं चलने लगी। बारिश के नतीजे में गर्मी की शिद्दत कम हो गई और शहरियों ने खुशी का इजहार किया। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएंगे, कोहाट में सीटीडी और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया, जिसके दौरान फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। डीपीओ कोहाट शहबाज इलाही के मुताबिक सीटीडी और कोहाट पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि थाना लाची के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द मौजूद हैं और किसी बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इत्तला मिलने पर सीटीडी और पुलिस की भारी नफरी ने मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस और सीटीडी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले के नतीजे में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि उनके कब्जा से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मजीद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खानेवाल के इलाके बस्ती बहावलपुर में मां पर तशद्दुद करने वाले दरिंदा सिफ्त बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खातून की मदय्यत में मुलजिम सफ्तर मुनीर, उसकी बीवी मुकद्दस समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। डीपीओ खानेवाल मोहम्मद आबिद की हिदायत पर वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश शुरू कर दी गई है। डीपीओ का कहना था कि मां जैसे मुकद्दस रिश्ते पर तशद्दुद की सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहमदपुर सियाल के इलाके टोबिया वाली जाल के करीब पुलिस पार्टी पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बनकर जख्मी हो गया, जबकि दीगर मुलजिमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। इत्तला मिलने पर एसटीपीओ अहमदपुर सियाल पुलिस की भारी नफरी और एलीट फोर्स के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नवाही इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। और नाज़रीन, सीपीओ मुल्तान साथी की हिदायत पर न्यू मुल्तान पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में पतंग फरोशी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान थाना न्यू मुल्तान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान अकील और असद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना न्यू मुल्तान में मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
थाना पिंडी घेब पुलिस ने कत्ल के वाक़े में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नमाज असर के दौरान तनाज़े के नतीजे में मोहम्मद मेहरान नूर शदीद जख्मी हो गए। बाद जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरदार मुआहरन खान ने फौरी कार्रवाई करते हुए खसूसी टीम तश्कील दी, जो कलील वक्त में दोनों मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है। और वहां बहावलपुर में वापटा के सीनियर क्रेन ऑपरेटर नवाज पर कातिलाना हमला किया गया, जिसके बाद शहरियों ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बहावलपुर के इलाके बाकेपुर रोड पर प्लाट के तनाजे पर वापटा के सीनियर क्रेन ऑपरेटर नवाज को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी नवाज को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जेर इलाज है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि शहरियों और सहाफियों ने आरपीओ और डीपीओ बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि हमले में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए, ताकि इलाके में अमन अमान बरकरार रखा जा सके। ओकाड़ा में थाना कैंट पुलिस ने इंसदादे मंशियात कार्रवाई करते हुए मुलजिम एजाज से 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद की। मुलजिम की गाड़ी से 2 पैकेट चर्स भी बरामद हुए और मुलजिम के खिलाफ इंसदादे मंशियात के दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। जीपीओ ओकाड़ा के मुताबिक मंशियात से पाक पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। नौशहर फिरोज के करीब गांव निहाल खान के रिहायशी ने जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर इंसाफ की अपील कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आशिक अली मेमन का कहना था कि वह गरीब आदमी है और कई बार इंसाफ के लिए अपील कर चुके हैं, मगर अब तक उन्हें जमीन वापस नहीं मिली। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि मुबैना कब्जा करने वाले अफराद के अहले खाना उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उन्हें इंसाफ न मिला तो वह एहतजाज का सख्त रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। कमिश्नर साहिवाल ने शहर के दोनों बस स्टैंड्स का तफसीली दौरा किया और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग ली। कमिश्नर ने हिदायत दी कि बस स्टैंड्स में गाड़ियों की तरतीब, वक्त की पाबंदी, मुसाफिर खानों, वाशरूम्स और दाखिली और खारजी रास्तों की बेहतरी यकीनी बनाई जाए। कमिश्नर ने ड्राइवर्स के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। लियाकतपुर में इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आ गई, जहां हाईवे रोड पर कम उम्र बच्चा मट्टी से लोड ट्रैक्टर ट्राली चलाता नजर आया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कम उम्र लड़का मट्टी से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइविंग कर रहा है, जबकि सड़क पर ट्रैफिक भी मौजूद है। शहरियों का कहना है कि हाईवे पर कम उम्र ड्राइवर की ड्राइविंग न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राहगीरों और दीगर मुसाफिरों की जिंदगियां भी खतरे में डाल रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि पुलिस और मुतल्लिका इंतजामिया फौरी नोटिस ले ऐसे वाकयात की रोकथाम यकीनी बनाए, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। दूसरी जानिब कमालिया के चीचावतनी रोड पर डबल ट्रैक न होने और हैवी ट्रैफिक के बढ़ने के बायस रोजाना हादसा बढ़ गए हैं। इन हादसा में सैकड़ों अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। इंचार्ज रेस्क्यू 1112 कमालिया आवाम को रोड हादसा से बचने के लिए आगाही पैगाम दे रहे हैं। तफसीलात बताएंगे एहसानुल्लाह मीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू 1112 कमालिया में। जैसे कि यहाँ पे आए रोज़ जो कि कमालिया टू रजाना चीचावतनी रोड पे जो कि रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं और यहाँ पे जो कि अमवात की जो रेशो बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेस्क्यू 1112 के ऑफिस। मेरे साथ सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे जो इंचार्ज हम इनसे जानते हैं। खासकर डबर रोड का तो इशू आरडी तहसील भर में बना हुआ है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन क्या हिफाजती इकदाम के तौर पर ये यहाँ की आवाम को क्या मैसेज देंगे कि जिससे ये अमवात का सिलसिला रुक सके, जिससे ये जो जानी नुकसान हो रहा है इसको कम किया जा सके? जी सर, बताइए किस बारे में। जी, इस वक्त विंटर सीज़न जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। कमाली के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पे इशू ये है कि ज़्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर 70% जो हैं वो मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। लोगों के पास इस वक्त सबसे सस्ती सवारी भी वही है, उसी को वो इस्तेमाल करते हैं। 2 से 3 लोग उसके ऊपर सवार होते हैं। स्पीड वायलेशन जो है उसको वो वायलेट करते हैं और हमारा ये मोटो है रोड सेफ्टी के वाले से कि लव 40, कि 40 की स्पीड के ऊपर आप मोटरसाइकिल चलाएं, आपके पास हेलमेट हो, इवन कि आपके पास अगर कोई पीछे भी सवारी बैठी हो तो उसके ऊपर भी हेलमेट हो, तो उससे एक्सीडेंट की रेशो को भी हम कम कर सकते हैं। और ख़ुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट पहनने से और स्पीड की कम होने की वजह से आपको जो चोटें हैं वो इतनी शदीद नहीं आएंगी, जिसकी वजह से आपकी जो ज़िंदगी है वो ज़ाया नहीं हो सकेगी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वक्त शुगर केन्स की ट्रॉलीज़ भी होती हैं रोड के ऊपर और भी बहुत सारी ट्रैफिक चल रही होती है,
تو موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ 40 کی سپیڈ کے اوپر منیمائز کرتے ہوئے موٹر سائیکل چلائیں اور ہیلمٹ جو ہے وہ لازمی استعمال کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ ریسکیو انچارج رمضان صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ خاص کر چونکہ بائک کا جو روڈ ایکسیڈنٹ یہ زیادہ ہو رہا ہے، یہ ایک سستی سواری ہے، اس کے باعث جو کہ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو بے ہنگم ٹریفک میں اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور جس سے جانی نقصان ہوتا ہے۔ تو ان کا یہی میسیج ہے کہ جو بھی گھر سے نکلے اپنے حفاظتی اقدامات کو جو سب سے بیس کریں، تاکہ اس میں سب سے جو اہم ہیلمٹ ہے، اپنے حفاظتی اقدامات کو لازمی اپنائیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے تو آپ کی جان کو بر وقت بچایا جا سکے۔ جی ناظرین، پاک پتن میں آئی جی پنجاب کی ہدایت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وی این کے مطابق کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سائلین نے اپنے مسائل پیش کیے اور ڈی پی او نے موقع پر احکامات جاری کیے جس سے فوری انصاف فراہم ہوا۔ ڈی پی او پاک پتن جاوید اقبال نے کہا کہ وہ اپنے ضلع میں کسی کو زیادتی کی اجازت نہیں دیں گے اور قانون کی گرفت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ سائلین نے ڈی پی او کا شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ ہر ضلع میں ایسے ایماندار پولیس افسر ہوں جو مظلوم عوام کو انصاف دلوانا اپنا فرض سمجھیں۔ اوسطی محمد میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو سستا اتوار بازار کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اور ضلع انتظامیہ نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا، اشیاء کی قیمت اور معیار کا جائزہ لیا اور ریٹ لسٹ چیک کی تاکہ شہریوں کو سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ میر مرتضی خان جمالی نے کہا کہ بازار کا مقصد شہریوں کو معیاری اشیاء سستے داموں فراہم کرنا اور مہنگائی کے اثرات کم کرنا ہے۔ عید الفطر قریب آتے ہی تحصیل ساہیوال سرگودا کے بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ خواتین کپڑوں، چوڑیوں اور مہندی کی خریداری میں مصروف ہیں، جبکہ مرد حضرات بھی ویسٹ کوٹ اور دیگر ملبوسات خریدنے کے لیے ریڈی میڈ گارمنٹس کی دکانوں پر پہنچ رہے ہیں۔ بازاروں میں خریداروں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے دکاندار بھی خوش نظر آ رہے ہیں، جبکہ شہری اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ میاں والی کی تحصیل پپلا میں فلاحی ادارے کی جانب سے یتیم اور نادار بچوں میں عید کے کپڑے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر بچوں کے چہروں پر خوشی کے ساتھ ساتھ محرومی کی جھلک بھی دکھائی دی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں بیورو چیف آفتاب حسین کی اس رپورٹ میں۔ میاں والی کی تحصیل پپلا میں ایک فلاحی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر یتیم اور بے سہارا بچوں میں عید کے کپڑے بطور تحفہ تقسیم کیے گئے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ ماں باپ کی شفقت سے محروم یہ بچے خود کو تنہا محسوس نہ کریں۔ اس سال بھی ہم ہر سال کی طرح رمضان المبارک میں پہلے ہم نے راشن تقسیم کیا ہے اور آج ہم یتیم بچوں کو عید کے کپڑے دے رہے ہیں۔ دیگر جو ہمارے فلاحی کام وہ بھی چل رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ جو مریض ہیں اور خاص طور پہ جو معذور لوگ ہیں ان کو ویل چیئر بھی تقسیم کی جائیں گی، وہ بھی انشاءاللہ عید سے پہلے ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ جن بچوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے ان کی زندگی میں خوشیوں کی کمی رہ جاتی ہے، اس لیے معاشرے کے ہر فرد کو ان کا سہارا بننا چاہیے۔ آخنا چاہتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ہر جیرے بچے عید دے کپڑے نہیں گن سکتے، الخدمت فاؤنڈیشن انہوں کو کپڑے ہر سال عید دے مہیا کرانی پڑی ہے۔ اس موقع پر تنظیم کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ایسے بچوں کی مدد اور دلجوئی کے لیے فلاحی ویژن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آفتاب حسین، ٹی وی ٹوڈے، پپلا، میاں والی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع ہوتے ہی جنگ میں عید کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ خوبصورت لباس، دیدہ زیب جوتے، چپلے اور جیولری عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ بازاروں میں رش دیکھنے میں آ رہا ہے، مگر مہنگائی کی وجہ سے خریدار اور دکاندار دونوں ہی پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمود عباس کی اس رپورٹ میں۔ عید قریب آتے ہی بازاروں کی رونقیں بڑھنے لگی ہیں، جہاں مرد و خواتین اور بچے عید کی تیاری کے لیے مارکیٹوں اور بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ خواتین زیادہ تر سلے سلائے کپڑے، رنگ برنگے ملبوسات خرید رہی ہیں، جبکہ آرٹیفیشل جیولری، چوڑیاں، میک اپ کی نئی ورائٹی دل کو لبھا رہی ہے تو ان کی قیمتیں سن کر خریدار بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ رش تو بڑھنے لگا ہے، مگر موجودہ ملک کی صورتحال اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے خریدار نہیں ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا، ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا خریدار بھی پریشان ہے، دکاندار بھی پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے نا یہ پیٹرولیم مصنوعات پہ جو ہے نا فی الفور کوئی نہ کوئی جو ہے نا سبسڈی دے عوام کو، تاکہ جو ہے نا عید سے پہلے
عوام جو ہے نا اس سبسڈی سے فائدہ اٹھا سکے. دکانداروں کا کہنا ہے گاہک تو آتا ہے مگر لوگوں کی قوت خرید کم ہونے سے کاروبار بھی شدید متاثر ہوا ہے. چند دنوں سے جب سے ایران کی جنگ لگی ہے اس سے حالات کچھ بازار کے بہتر نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت کی اچھی پالیسی سے کاروبار کھلے گا اور اچھے طریقے سے چلے گا. انشاءاللہ عید پہ انشاءاللہ ہر بندہ عید منائے گا. دکانداروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگائی میں کمی کی جائے تاکہ بازاروں کی رونقیں بحال ہو سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود عباس، ٹی وی ٹوڈے، جنگ. دوسری جانب صادق آباد میں عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی. بازاروں میں رش بڑھ گیا اور شہری اپنی پسند کی چیزیں خریدنے میں مصروف ہیں. رپورٹ کریں گے سرفراز خان. عید کی آمد کے ساتھ ہی صادق آباد کے بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا ہے. کوئی ریڈی میڈ سوٹ خرید رہا ہے تو کوئی اپنے لیے اپنی مرضی کے لباس کی تیاری کے لیے خریداری میں مصروف دکھائی دیتا ہے. رواں سال عید کی شاپنگ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. بازاروں میں خریداروں کے رش سے دکاندار بھی خوش نظر آ رہے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے ویسے ویسے شاپنگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ بڑی تعداد میں خوبصورت ڈیزائن اور نئے فیشن کے ملبوسات خرید رہے ہیں. یہاں پر بہت ہی کسٹمرز کا فلو ہے، رش ہے. مرد حضرات واش اینڈ ویئر کاٹن خرید رہے ہیں، لیڈیز پرنٹ لون، 3 پیس لون، بانا ڈورا لون، تو کافی انٹرسٹڈ ہیں. عید کی شاپنگ کے لیے خواتین کی بڑی تعداد بازاروں کا رخ کر رہی ہے جہاں دلکش رنگوں اور خوبصورت ڈیزائن والے ملبوسات ان کی خاص توجہ حاصل کر رہے ہیں. میں نے یہاں پہ اپنے لیے ڈریسز خریدے اور اپنی فیملی کے لیے ڈریسز خریدے. بہت پیارے ڈریسز تھے اور میں نے پہلے ہی خرید لیے کہ درزیوں کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں. بازاروں میں مرد حضرات بھی عید کی تیاری میں پیچھے نہیں. وہ بھی اپنی پسند کے شلوار قمیض اور کرتے خریدتے نظر آ رہے ہیں. ہم بھی شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ اور سب بچوں کی بڑوں کی شاپنگ چل رہی ہے. یہاں سے ہم نے سوٹ خریدے ہیں جینٹس لیڈیز. میٹھی عید کو بھرپور انداز سے منانے کے لیے بازاروں میں رونقیں عروج پر پہنچ چکی ہیں اور شہری پرجوش انداز میں عید کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں. کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ سرفراز خان، ٹی وی ٹوڈے نیوز. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں عید الفطر کی آمد قریب آتے ہی ہارون آباد کے بازاروں میں جوتوں کی دکانوں پر خریداروں کا رش بڑھ گیا. شہری اپنے اور بچوں کے لیے نئے جوتے اور سینڈل خریدنے میں مصروف ہیں. مزید جانتے ہیں ارشد علی غوری کی اس رپورٹ میں. ہارون آباد کے مرکزی بازاروں میں عید شاپنگ عروج پر ہے اور جوتوں کی دکانیں خریداروں سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں. بچوں، نوجوانوں اور خواتین کے لیے رنگ برنگے جوتے اور سینڈل خریداروں کی توجہ حاصل کر رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر نئے کپڑوں کے ساتھ نئے جوتے لینا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے، اسی لیے بازاروں کا رخ کیا جا رہا ہے. قیمتیں پہلے سے کچھ زیادہ ہے لیکن عید کے موقع پر بچوں کی خوشی کے لیے خریداری کرنی پڑتی ہے. عید قریب آتے ہی جوتوں کی فروخت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے. خریداروں کے لیے ہم نے نئے ڈیزائن بھی رکھے ہیں. خاص طور پر بچوں اور خواتین کے جوتوں کی زیادہ مانگ ہے اور امید ہے چاند رات مزید رش بڑھ جائے گی. عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی ہارون آباد کے بازاروں میں خریداری کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے. شہری جہاں نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے ہیں وہیں خوبصورت اور فیشنیبل جوتے بھی عید کی تیاریوں کا لازمی حصہ بن چکے ہیں. دکانداروں کو امید ہے کہ چاند رات تک خریداروں کا رش مزید بڑھے گا اور بازاروں کی رونقیں اپنے عروج پر پہنچ جائیں گی. کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جہانیہ میں ظفر اللہ چوک سے رحیم شاہ روڈ تک نئی تعمیر شدہ سڑک سیوریج کے ناقص نظام کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. سڑک کے اطراف موجود سیوریج لائنیں بند ہونے اور پانی جمع ہونے کے باعث بنیاد کمزور ہو گئی ہے جس سے سطح پر دراڑیں پڑ گئی ہیں اور کچھ مقامات سے سڑک بھی اکھڑنے لگی ہے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے فوری صفائی اور بنیاد مضبوط کرنے کا مطالبہ کیا. نارنگ منڈی کے علاقہ محلہ امانت پورہ میں سیوریج کا کھڑا پانی مقامی عوام کے لیے وبال جان بن گیا. مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کی وجہ سے بچے جلدی امراض، بخار اور پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. شہریوں نے الزام عائد کیا کہ صاف ستھرا پنجاب کے ذمہ داران اس سنگین مسئلے پر خاموش تماشائی ہے اور متعدد شکایات کے باوجود کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا. ہری پور کے نوائی گاؤں میں 6 سال قبل بنایا گیا ٹیوب ویل عوام کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوا. سابق ایم پی اے فیصل زمان کے تقریباً 80 لاکھ روپے سے منصوبے کی مین پائپ لائن بھی لگائی گئی تھی. خبر نشر ہونے کے بعد محکمہ نے ٹرانسفارمر لگا دیا. تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف ہزارہ ڈویژن محمد علی مشوانی سے. جی ہاں، میں اس وقت موجود ہوں گدوالیہ چھو موڑ میں.
सबका MPA फैसल ज़मान के दौर में यहाँ पर 80 लाख रुपए की लागत से ट्वेल बनाया गया था जो कि नाकाम था, ना चालू किया गया। गुज़िश्ता रोज़ TV टुडे पर ख़बर चली कि तकरीबन 5-6 साल कबल यहाँ पर ट्वेल बनाया गया है, लेकिन इससे आवाम को कोई फ़ायदा ना हो सका। ना यहाँ पर ट्रांसफार्मर था और न मीटर था। ख़बर चलते ही महकमे ने यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, पैनल भी लगा दिया और पानी चेक किया गया, जो कि पानी आ रहा है। यहाँ से दूर दूर तक मेन पेपे भी बिछाई गई है, लेकिन अभी तक लोगों को कनेक्शन नहीं दिया गया, जिससे आवाम को पानी की शदीद किल्लत है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है और यहाँ पर मीटर भी लगाया गया है महकमे ने। तो महकमे का कहना है कि अभी रमज़ान के बाद इसको चालू किया जाएगा, यहाँ से आवाम को पानी की सहूलत मिलेगी। लेकिन मेन कनेक्शन है, लेकिन लोगों को घरों के कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गए। यहाँ के आवाम ने महकमे पब्लिक हेल्थ से मुतालबा किया है कि इस ट्वेल को जल्द अज जल्द चालू किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, बेवरू चीफ, हज़ारा डिवीज़न। नाज़रीन, पाकपतन में छोटे दुकानदार और फल फरोश मसनूई महंगाई का जिम्मेदार ताजरान को करार दे रहे हैं। छोटे दुकानदारों का कहना है कि पैराफोर्स हमें जुर्माना करने की बजाय मंडी माफिया से फल सस्ते दामों खरीद करवा कर फराहम करे। तफसीलात जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ते ही महंगाई का एक तूफान उमड़ आया है। पाकपतन के शहरियों के साथ साथ इस वक्त जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं, वो भी अपनी परेशानी का रोना रो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक फल फरोश मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बताएं सर। जी ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਰਾਫੋਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਏ ਬਈ 100 ਤੇ 70 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 180 200 ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਕਿੰਨੋ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੋ 150 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 180 200 ਵੇਚਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ 350 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵੇਚੋ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਜਾਵਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੰਡੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਲਲਿਸਟ ਰੇਟ ਦੇਤਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚੀਏ? ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਜਰ ਔਰ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ करे जनाब, मेहरबानी। जी जैसा कि फल फरोश की बात आपने सुनी, फल फरोश का कहना है कि जो मंडी में बैठा ताजरान माफिया है वो गवर्नमेंट की जारी करदा रेट लिस्ट से ऊपर हमें जो फल सब्जियां हैं, जितनी भी अशिया कर्दोनोश की चीजें हैं वो हमें अपना DC पाकपतन की जारी करदा रेट लिस्ट से ऊपर हमें देते हैं। तो मजबूरन हमें 10-20 रुपए कमाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। और फल फरोशों ने वजीर आला पंजाब और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा से मुतालबा किया है कि मंडी में जो बैठा ताजर माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मंडी में बोली के वक्त हुकूमती नुमाइंदे वहां पर मौजूद हों और उनके सामने बोली दी जाए। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। बख्तियार सुखेरा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब खैरपुर के करीब नौजवान बिलाल के कत्ल के खिलाफ वुरसा और गांव के रिहायशियों ने SSP ऑफिस के बाहर धरना दे दिया और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि नौजवान को मुसल्लह अफराद ने बेगुनाह कत्ल किया और वाक़े में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रात मुसल्लह अफराद ने सदरची भटिया के करीब नौजवान पर फायरिंग करके उसे कत्ल किया और मौका से फरार हो गए। हाली रोड थाने की हदूद से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली कमसिन बच्ची के वरसा ने SSP ऑफिस के सामने धरना दिया। वरसा का कहना था कि एक हफ्ता कबल मुलजिमान ने बच्ची को जबरदस्ती साथ ले लिया, मगर पुलिस अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। बादजा SHO कैंट रियाज सब्जवी ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराया और उन्हें यकीन दहानी कराई कि मामले का नोटिस लिया जाएगा।
नसीराबाद में यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत के मौका पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से बड़ी रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत अल्लामा नवाबुद्दीन ने की और शुरका ने नामूसे रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इजहार यकजहती किया। मुल्क भर की तरह नसीराबाद में भी यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत मनाया गया और उलमा कारकुनान ने अपने अज़्म का इजहार किया। खैरपुर नाथन शाह में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से दरियाओं के आलमी दिन पर संधू में मेरा सांस है के उन्वान से रैली निकाली गई। रैली SUP ऑफिस से सिटी प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें कारकुनों ने दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के हक में नारेबाजी की। मुकर्रिरीन ने कहा कि सिंध की जिंदगी और मईशत दरियाए सिंध से वाबस्ता है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर बढ़ाना जरूरी है। जामपुर जामा मस्जिद में नन्हे हिफाज की तकमील कुरान पाक की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में नए हिफाज कराम की दस्तारबंदी की गई और माह मुक़द्दस के हवाले से रूह परवर खिताब भी किया गया। तकरीब में साबिक चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम कुरैशी, साबिक नाज़िम अब्दुल हमीद कुरैशी, सरदार अवैस आलिम खान लाशारी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। निगरान मदरसा और सरपरस्त आला ने हिफाज का तारुफ करवाया और कारियान ने कुरान और माह मुबारक की अहमियत पर भी खिताब किया। नाज़रीन, घरों में फाउंडेशन की जानिब से 1050 मुस्तहिक़ खानदानों में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। राशन की तकसीम का मकसद गरीब और जरूरतमंद खानदानों को सहारा फराहम करना है, जो मौजूदा महंगाई के बायस अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करने में मुश्किलात का सामना कर रही है। मैनेजर मोहम्मद असलम ने कहा कि माशरे के कमजोर तबकात की मदद करना इज्तिमाई जिम्मेदारी है और फाउंडेशन न सिर्फ पूरी जरूरियात पूरी करती है बल्कि हमदर्दी, भाईचारे और बाहिमी ताउन को फरोग़ देती है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर में थैलेसीमिया और कैंसर के शिकार बच्चों में माली इमदाद और ईदी तकसीम की गई। शेख साजिद की जानिब से 101 थैलेसीमिया और 4 कैंसर के मरीज बच्चों में फी बच्चा 5000 रुपए नकद, 2 सूट और 1 गिफ्ट हैम्पर तकसीम किए गए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर नुमान महमूद और DSP अलीपुर अलायार सैफी भी शरीक हुए। मकसद मुस्तहिक़ बच्चों को सहारा फराहम करना और मुआशरती हमदर्दी को फरोग़ देना है। जलालपुर पीरवाला के इलाका कोटली आदिल में सियासी और समाजी रहनुमा की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसिल कोटली आदिल शहजाद मुर्तजा खान लंघा की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल मुल्तान दीवान सैयद मोहम्मद अब्बास बुखारी समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि रमजान अल मुबारक में इफ्तार करवाना एक नेक अमल है जो माशरे में मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती को फरोग़ देता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और मुखय्यर हजरात की जानिब से कोटअदू में रमजान अल मुबारक के बाबरकत महीने में 8 मकामात पर इज्तिमाई इफ्तार दस्तरखान सजाए गए हैं, जहाँ रोजाना हजारों की तादाद में रोजादार बावकार अंदाज में इफ्तारी कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं बिलाल चांडियों की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत ज़िले इंतजामिया कोटअदू की जानिब से जिला भर में 8 मकामात पर अफ्तार दस्तरखान सजाए गए हैं, जहां रोजाना हजारों रोजेदारों को बाइज्जत और बेहतरीन अंदाज में अफ्तारी फराहम की जा रही है। फाउंडेशन पर माजी की शानदार रवायत का तसलसल बरकरार है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा माह रमज़ान मुबारक शानदार अंदाज में अफ्तार डिनर तरतीब दिया जाता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खास आम सबको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से दावत होती है और ये दावत आम होती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक देते हैं कि हम मेज़बानी करते हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान तकरीबन 500 से 700 के दरमियान लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे अफ्तारी दस्तरखान पर मौजूद होते हैं और हमें मेज़बानी का शरफ बख्शते हैं। ज़यान ओवैस फाउंडेशन का माटो भी यही है, जो हमारे बानी है मियाँ ज़ियाउल हक भाई, मियाँ उस्मान मुस्तफ़ा भाई, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ फराहम कर सकें। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह 2 बड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी हैं जो 24 घंटे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में हजारों घरानों की साफ पानी की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं। ये इकदाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवाम दोस्त विजन का अमली सबूत है, जिसका मकसद मुस्तहिक और आम शहरियों को रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करना है। इज्तिमाई अफ्तार दस्तरखान रमजानुल मुबारक में भाईचारे, मसावत और खिदमत के जज्बे को फरोग देने का अमली मजर है, जिससे बड़ी तादाद में शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। सरदार बिलाल चांडियो। नाज़रीन, घारू शहर में समाजी तंजीम की जानिब से मुस्तहिक अफराद और मुसाफिरों के लिए इफ्तारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं नवाज की इस रिपोर्ट में। जिला ठट्टा के कुलाची फाउंडेशन की जानिब से घारो शहर में मुस्तहिकीन और मुसाफिरों के लिए इफ्तारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कुलाची फाउंडेशन के फोकल पर्सन आकिब अली ने बताया कि इफ्तारी प्रोग्राम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मुजफ्फर साहब की हदायत पर मुनक्किद किया गया।
जबकि डीसी साहब ठट्टा की खसूसी सरपरस्ती भी हासिल रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब अली है और मैं फोकल पर्सन हूँ कोलाची फाउंडेशन का। और ये जो आज का इफ्तारी प्रोग्राम रखा गया है, ये कोलाची फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मुजफ्फर कोलाची की तरफ से किया गया और ख़ास हिदायत डीसी साहब की थी, डीसी साहब ठट्ठो की, जिसकी तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया। और हमने तकरीबन 220 बॉक्स बांटे रोड पे जो मुसाफिर थे उनको यहाँ। और कोलाची फाउंडेशन तकरीबन 2008 से काम करती हुई आ रही है। ये इदारा बहुत ही ईमानदारी से काम करता हुआ आ रहा है और हम वस वालों से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ दें और कोलाची फाउंडेशन को और आगे लेके जाएं। यार मेरा जली अबड़ो, मैं भी इस फाउंडेशन का हिस्सा हूँ और ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं भी इसका फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये फाउंडेशन का मैं हिस्सा हूँ। और आज हमने ना अच्छा बहुत प्रोग्राम किया। हमने जो बंदे कराची से मक्की की तरफ जा रहे थे और वो मुसाफिर थे और उनको रोज़ा था, तो उनको हमने इफ्तारी की जो मैनेजमेंट की थी हमने सारी उनको दिलवाई। और हम भी अच्छा काम करना चाहते हैं। अगर जो भी लोग यहाँ के मतलब अमीर लोग हैं, जो बस वाले हैं, हमें सपोर्ट करें तो हम और भी अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। इफ्तारी प्रोग्राम के दौरान सड़कों पर सफर करने वाले मुसाफिरों और जरूरतमंद अफराद में तकरीबन 220 इफ्तार बॉक्स तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि कोलाची फाउंडेशन 2008 से मुसलसल फलाई सरगर्मियों में मसरूफ है और ईमानदारी के साथ आवाम की खिदमत कर रही है। मजीद बताया कि माह रमज़ान के दौरान फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन 1100 राशन के थैले मुस्तहिकीन खानदानों में तकसीम किए जा चुके हैं। फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने मुखीर हजरात से अपील की है कि इस फलाई काम में ताउन करें ताकि जरूरतमंद अफराद की मजीद मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि 27 रमज़ानुल मुबारक को भी एक बड़ा फलाई प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा जिसमें मजीद लोगों की खिदमत की जाएगी। हकनवाज चांडियो, टीवी टुडे, घारो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत जनूबी पंजाब की बेवा और मुतल्लिका खवातीन के लिए 2 अरब रुपए की लागत से लाइव स्टॉक असासा जात की तकसीम की गई। तकरीब का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर आबपाशी पंजाब मियां कासिम अली पीरजादा और MNA मलिक मोहम्मद इकबाल ने किया। वज़ीर आबपाशी ने कहा कि ये इक़दाम देही खवातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम और बाइख्तियार बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे दूध की पैदावार में इजाफा और देही मैशत को मजबूती मिलेगी। मुस्तफीद खवातीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज और सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक सरदार आशिक हुसैन करमानी का शुक्रिया अदा किया और खुशी का इजहार किया। दुनिया भर में आज आलमी यौम सारफीन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सारफीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मयारी अशिया और खिदमात की फराहमी से आगाही पैदा करना है। हर साल 15 मार्च को मनाया जाने वाला ये दिन इस बात की याद दहानी कराता है कि सारिफीन को महफूज मसनूआत, दुरुस्त मालूमात, मुनासिब कीमत और शिकायत के अज़ाले का हक हासिल है। माहिरीन का कहना है कि महंगाई, गैर मयारी अशिया और जाली मसनूआत आज भी सारिफीन के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में सेमिनार्स, आगाही मुहिमात और तकारीब के जरिए लोगों को अपने हकूक और जिम्मेदारियों के बारे में शऊर दिया जाता है। बुलेटिन में यहाँ वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे सांगला हिल में निजी कॉलेज के ज़ेरे तमाम निजी मैरिज हॉल में शानदार साइंस क्विज मुकाबला मुनक्किद हुआ। प्रिंसिपल प्रोफेसर वसीम अख्तर की क़यादत में होने वाले मुकाबले में तलबा ने साइंसी मालूमात और जहानत का भरपूर मुजाहिरा किया। तकरीब में तालीमी, इल्मी, अदबी, समाजी और दीगर शोबाह जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मेरा जो मकसद था वो सांगला हिल के टैलेंट को सामने लेकर आना था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से नवाजा है और बच्चों ने भरपूर यहाँ पे शिरकत की है। बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ है बच्चों का और इसको देखकर लगता है कि सांगला हिल में टैलेंट की कमी नहीं है और हमारे प्लान्स जो हैं पंजाब कॉलेज सांगला हिल में इन बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं जो कि फ्यूचर में इंशाल्लाह हम अप्लाई करने। कबीरवाला के निजी स्कूल में कल्चर डे और साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। तलबा ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की सकाफत को उजागर करने के लिए स्टॉल्स और टैबलोस पेश किए, जबकि साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने जदीद साइंसी मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स पेश किए। तकरीब में वालिदैन और मौज़ज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बच्चों की कारकर्दगी को सराहा। आज कल्चर डे एग्जीबिशन हो रहा है जिसमें हमारे सारे टीचर्स हेल्प करते हैं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, हमारे आर्ट सब्जेक्ट टीचर्स, इन्हीं मॉडल्स की वजह से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और ये हर साल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे स्कूल ने एक कल्चर शो और जो है वो सकाफती मेला जो है वो सजाया था ताकि हम बच्चों के अंदर ये चीज़ें रोशनास करवा सकें और उन्हें लर्निंग के साथ साथ स्किल सिखा सकें और हमारी कोशिश है कि ये हर स्कूल के अंदर हो ताकि बच्चे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है वो सीख सकें। स्कूल में
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक पाकपतन के औलिया कराम के मज़ारात की तासीन और आइश तरक्की और ज़ायरीन को जदीद सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के तोसी मंसूबे को आला म्यार और मुकर्रर टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा ताकि ज़ायरीन को मज़ीद सहूलत और बेहतर माहौल मैसर आ सके। मनसूबा की रफ्तार, म्यार और दीगर इंतजामी अमूर तामीराती कामों में शफाफियत, पायदारी और आला म्यार को यकीनी बनाया जा रहा है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल ने कहा। बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पे जो ये कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और अभी अपने आखिरी मराहिल में है। ये तकरीबन 800 मिलियन की लागत से जो है ये प्रोजेक्ट जारी है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब की खुसूसी हदायत पे यहाँ पे दिन रात काम जारी है ताकि इसको अपनी मुकर्रर टाइम लाइन के अंदर कंप्लीट किया जाए। और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब तकरीबन 3-4 दफ़ा इस साइट का विजिट कर चुके हैं और उन्होंने मुतलका महकमा जात को जो है वो हदायत की है कि इसको जल्द कंप्लीट किया जाए और इसकी जो है क्वालिटी उसमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज न। ज़ायरीन की सहूलत को अवलीन तरजीह दी जा रही है और तामीराती कामों के दौरान हफाजती इक़दामात को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल का कहना है कि मज़ारात औलिया कराम रूहानी मराकज़ होने के साथ साथ कौमी और मजहबी विरसा भी हैं, जिनकी बेहतरी हुकूमत की जिम्मेदारी है और ज़िला इंतज़ामिया महकमा औकाफ के साथ मुकम्मल तावन जारी रखे हुए है ताकि दरगाह के तोसी मनसूबे को बरवक़्त मुकम्मल करके ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियत फराहम की जा सकें। इफ्तिताह बाज़ाब्ता जो है वो सेक्रेटरी जो है एहसान भुट्टा साहब वो आके करेंगे। हो सकता है कि सीएम साहब भी यहाँ पर आके इसका इफ्तिताह करें। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। उधर करमपुर और जिला कश्मीर में गंदम की फसल तैयार होने के बावजूद सरकारी खरीदारी मराकज न खुलने पर काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार है। सरकारी सतह पर अभी तक गंदम खरीदारी मराकज कायम नहीं किए जा सके, जिसके बायस काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। किसानों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर खरीदारी मराकज न खोले गए तो उन्हें अपनी गंदम कम कीमत पर व्यापारियों को फरोख्त करना पड़ेगी, जिससे उन्हें माली नुकसान भी हो सकता है। काश्तकारों ने हुकूमत सिंध और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि जिला कश्मीर में फौरी तौर पर गंदम खरीदारी मराकज कायम किए जाएं ताकि किसानों को उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा मिल सके। आरिफाला शहर और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गर्द चमक के साथ मौसम गर्मा की पहली बारिश ने दिन के औकात में पड़ने वाली गर्मी का जोर तोड़ दिया। मजीद जानते हैं हमाद ऐवान से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात मौसम गर्मा की जो पहली बारिश है उसकी एंट्री हो गई है। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ रात बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी तेज़ हवाओं और बारिश जो हुई है इससे रोज़ेदारों के चेहरे खिल उठे हैं। मैं आपको बताता चाहूँ कि इस बारिश से ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है, बल्कि जो फ़िज़ा में आलूदगी थी और धूल मिट्टी थी उसमें भी नुमाया कमी हुई है, जिससे जो दमा एलर्जी के मरीज़ हैं उनकी तादाद में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस बारिश के फसलों पर भी बड़े मौसर असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गंदम की जो फसल है वो इस वक्त तैयारी के आखिरी मराइल में उसमें दाना पड़ रहा है और ये जो बारिश पड़ी है मौसम गर्मा की पहली एंट्री की बारिश है, इसका उस गंदम की फसल पर काफ़ी मौसर असर नज़र आ रहा है और पैदावार जो है उसमें बेहतरी के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। और इसके साथ ना सिर्फ ये जो बारिश है रात हुई है इससे इंसान खुश नज़र आ रहे हैं, बल्कि जो हैवानात हैं, नबातात हैं, सब की ज़िंदगी पर मौसर असर पड़ा है। जी औकाड़ा शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर कम कर दिया। शहरियों ने खुशी का इजहार किया, ताहम बारिश के बायस बिजली की आंख मचोली भी जारी रही। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।